नमस्कार, आप सबका मेरे चैनल बिंदास कुकिंग विद रीतू में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैंने बनाई है कांजी। कांजी बड़ा लाल गाजर की कांजी और काली गाजर की कांजी। मैंने तीनों तैयार की हैं। ये तीनों रेसिपी सबको बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। बहुत चटपटी और बहुत टेस्टी कांजी बनती है और बहुत ज़्यादा हाजमे वाली भी होती है। त्योहारों के दिनों में हम बहुत मीठा या तला भुना खा लेते हैं, तो इस तरह से अगर कांजी बनाकर पी जाए तो बहुत ज़्यादा हाजमा करती है और हमें ज़रा सा भी खाने पीने के बाद हैवी फील नहीं होता। तो जो भी हम मिठाइयाँ होली में खाएं उसके बाद हम कांजी पीकर उनको आराम से पचा सकते हैं। कांजी बनाने के लिए जो सामान हमें चाहिए वो है सफ़ेद नमक यानी नॉर्मल सॉल्ट, काला नमक, काली मिर्च पाउडर, लाल देगी मिर्च, हल्दी पाउडर, हींग पाउडर, सौंफ पाउडर, ये सरसों पीली, ये राई और ये लाल मिर्च। सबसे पहले हम पानी को उबलने के लिए रखेंगे। कांजी में या तो हमें उबला हुआ पानी डालना चाहिए और या फिर हमें आरओ का फ़िल्टर वाला पानी डालना चाहिए, पर पानी उबाल लेने से अच्छा रहता है। सबसे पहले मैंने लाल राई और सरसों दोनों को अच्छी तरह से पीस लिया है। अब मैं 2 लाल गाजर लूँगी और उनको अच्छी तरह से धोकर छीलकर और उनके टुकड़े काट लूँगी। इस तरह से हम उनके लंबे लंबे पीसेस निकाल लेंगे। इसी तरह से हम काली गाजर को भी काट लेंगे। काली गाजर को काटने के बाद या तो आप ग्लव्स पहन लें या काली गाजर को काटने के बाद आप हाथ धो लें, क्योंकि काली गाजर काटने से हाथों में काला रंग यानी लाल रंग आ जाता है और ये 1-2 दिन तक लगा रहता है। अब हम सबसे पहले एक जार लेंगे। जार को मैंने अच्छी तरह गर्म पानी से धो लिया है। हमें कांजी हमेशा या तो कांच के जार में बनानी चाहिए या मिट्टी के बर्तन में। कभी भी हमें कांजी स्टील के बर्तन में नहीं बनानी चाहिए, वो हमारी सेहत को नुकसान करती है। अब मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून नमक, आधा टीस्पून काला नमक, आधा टीस्पून काली मिर्च, आधा टीस्पून लाल देगी मिर्च डाली है, हाफ टीस्पून मैंने लाल मिर्च नॉर्मल डाली है, 1/4 टीस्पून मैंने हींग डाली है, 1 टीस्पून मैंने इसमें सौंफ डाली है, 1 टीस्पून मैंने इसमें हल्दी डाली है और 3 टीस्पून हम इसके अंदर जो राई का पाउडर हमने बनाकर रखा था वो ऐड कर देंगे। हमें लाल गाजर की कांजी के अंदर सरसों डालने की ज़रूरत नहीं है। सारे मसाले को हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और अब हम इसके अंदर थोड़ा सा तेज़ गर्म पानी डालेंगे। तेज़ गर्म पानी डालने से एक तो कांजी ख़राब नहीं होगी और दूसरा फ़ायदा क्या होगा कि गाजर जो बहुत ज़्यादा कच्ची लगती है वो हमें कच्ची नहीं लगेगी। आप गाजर को उबाल के भी कांजी में डाल सकते हैं, लेकिन उससे कांजी का उतना अच्छा टेस्ट नहीं आता है। तो इसलिए अगर आप गाजर के अंदर पानी को गर्म करके डाल देंगे तो एक तो कांजी ख़राब नहीं होगी और दूसरी गाजर हल्की सी गल जाएगी। अब हमें इसे 3 दिन तक इसी तरह से धूप दिखानी है। आप चाहें तो इसके ऊपर कपड़ा बांध सकते हैं या इसका कांच का लिड है तो वो लगा सकते हैं। ये जो मैंने कांजी का मटेरियल या मसाले डाले हैं वो मैंने 1 लीटर पानी के अंदर डाले हैं। लाल गाजर की कांजी में भी हमें उसी तरह 1 चम्मच नमक, आधा चम्मच काला नमक, आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर डालना है और 3 चम्मच राई डालनी है और इसी तरह से जो मसाले डाले थे वो भी हमें डालने हैं। 3 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर राई का पाउडर डाला है और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें हींग डाली है, हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें लाल मिर्च डाली है और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें देगी मिर्च डाली है। देगी मिर्च पूरी तरह ऑप्शनल है, लेकिन थोड़ा सा ये रंग अच्छा कर देती है इसलिए हम देगी मिर्च डालते हैं। ये ज़्यादा तेज़ नहीं होती है। अब हम इसके अंदर भी गर्म पानी डालकर रख देंगे। इस तरह से हमारी काली गाजर की कांजी भी तैयार हो जाएगी। कांजी तैयार करना बहुत ही आसान काम है, सिर्फ मसाले हमें मिलाने होते हैं और हमें इसमें कुछ भी नहीं करना होता। इस तरह से अब हम तीसरी कांजी बनाएंगे, वो हम कांजी वड़े के लिए बनाएंगे। उसके लिए मैंने 1 टेबलस्पून सरसों का तेल ज़रा सा गर्म किया है और धुआं निकल जाने के बाद गैस बंद कर दी और अब मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून हींग, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च डाल दी और अब हम इसके अंदर हाफ़ टी स्पून हल्दी डाल देंगे। साथ में मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून सौंफ का पाउडर डाल दिया है और 3 टीस्पून मैंने इसके अंदर राई का जो पाउडर बनाकर रखा था वो डाल दिया। 1.5 टीस्पून मैंने इसके अंदर सरसों का पाउडर भी डाल दिया है। ये वाली कांजी थोड़ी सी अलग तरह से बनती है और इसका स्वाद भी ज़्यादा चटपटा आता है और लोग बाज़ार में जाकर स्पेशली इस कांजी को पीते हैं। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें लाल मिर्च डाल दी है। अगर आपको इसका टेस्ट बढ़ाना हो ना तो आप इसके अंदर ज़रा सा एक गुड़ का टुकड़ा और डाल दीजिए। देखिए इसका कितना ज़्यादा फ्लेवर अच्छा आता है। अब हम इस सारे मसाले को जार में पलट देंगे और इसके ऊपर गर्म पानी डाल देंगे। अब तीनों तरह के जो कांजी के जार हमने बनाए हैं हमें इन्हें 3 दिन तक धूप में रखना है या किसी गर्म जगह पर भी आप रख सकते हैं। 3 से 4 दिन के अंदर कांजी बनकर तैयार हो जाएगी। कांजी बहुत इसकी तासीर ठंडी होती है और गर्मियों में लोग पीते हैं। 3 दिन के बाद देखिए
तीनों तरह की कांजी बनकर तैयार है। अब हम इन्हें सर्व करेंगे। सबसे पहले हम लाल गाजर की कांजी देखेंगे। बहुत ही अच्छी और खट्टी हो चुकी है, बहुत ज़्यादा टेस्टी कांजी बनकर तैयार है। गाजर देखिए कितनी ज़्यादा लाल है, अभी भी इनका रंग ज़रा सा भी ख़राब नहीं हुआ है। अब हम इसके अंदर इस तरह से जो कांजी हमने बनाई है वो पलट देंगे। आप चाहें तो इसके अंदर थोड़े से पुदीने के पत्ते काट कर डाल सकते हैं। और कांजी को सर्व करते समय अगर हम इसे 2 से 3 घंटे फ्रिज में रख दें तो इसका टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि कांजी ठंडी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। अब हम लाल गाजर की कांजी भी इसी तरह से गिलास के अंदर या बाउल के अंदर या कप के अंदर, जैसे आपको सर्व करना हो आप वैसे सर्व कर सकते हैं। इस तरह से लाल गाजर की कांजी भी बहुत ही अच्छी और टेस्टी बनकर तैयार हुई है। मैं इसका टेस्ट कर चुकी हूँ, नमक मसाले बिल्कुल ठीक हैं। अब हम कांजी वड़ा बनाने के लिए ये मैंने 2 चम्मच मूंग की दाल और 1 चम्मच उड़द धुली दाल रात को भिगोकर रख दी थी, क्योंकि मुझे थोड़ी से ही वड़े बनाने हैं, इसलिए मैंने इतनी कम दाल भिगोई थी। अब मैं इसके अंदर 1/2 टीस्पून नमक डाल दूँगी और 1/4 टीस्पून हींग पाउडर डाल दूँगी। साथ में मैं इसमें थोड़े से पुदीने के पत्ते डाल दूँगी। पुदीने के पत्ते डालने से इस वड़े का बहुत ही ज़्यादा टेस्ट आता है, और अगर आपके वड़े बच भी जाते हैं तो आप उनको इसी तरह से खा सकते हैं। ये ऐसे बहुत अच्छे लगते हैं चटनी के साथ। इस तरह मैंने इन्हें अच्छी तरह से पीस लिया है। अब मैं 5 से 7 मिनट तक इस मसाले को अच्छी तरह से फेंट लूँगी। अच्छी तरह फेंटने से इसमें थोड़ी सी एयर इनकॉर्पोरेट हो जाएगी, जिससे ये बहुत ही ज़्यादा फ्लफ़ी वड़े बनेंगे। अब मैंने थोड़ा पानी गर्म किया है और एक कांच के बाउल में डाल दिया है। हमें बड़े तलकर इसी में डालने हैं। रिफाइंड ऑयल मैंने गरम कर लिया है और चेक करा है, ये बिल्कुल सही गरम हुआ है। हमें मीडियम फ्लेम पर इस तरह से फटाफट बड़े डालते जाने हैं। देखिए अगर बड़े बिल्कुल अच्छे होंगे तो ये तेल में ऊपर तैर कर आ जाएंगे, वरना ये नीचे जाकर चिपक जाएंगे। एक भी बड़ा चिपक नहीं रहा है, इसका मतलब हमारे बड़े का जो बैटर है वो बहुत ही अच्छा तैयार हुआ है। इस तरह से सारे बड़े हम तल लेंगे। और ये मैंने एक ही बैच के बड़े के लायक बैटर तैयार किया था, तो मैं सारे बड़े एक ही बार में तल लूँगी। इस तरह से बस आप थोड़ा सा ऊंचाई से बड़े डालते जाइए, ये अपने आप गोल होते चले जाएंगे। इस तरह मैंने सारे बड़े डाल दिए। अब हम इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छी तरह से तलेंगे। फ्लेम को ना तो हमें बहुत ज़्यादा तेज़ करना है, ना ही बहुत हल्का करना है। तेज़ फ्लेम पर ये एकदम से जल जाएंगे और हल्की गैस पर इनके अंदर ऑयल भर जाएगा, जो टेस्ट में बहुत ही ज़्यादा ख़राब लगेगा। अब मैं गर्म पानी के अंदर 1/4 टीस्पून हींग और 1/4 टीस्पून नमक डाल दूँगी। एक तो इसका फ़ायदा होगा कि वड़े पूरी तरह से फूल जाएंगे और नरम रहेंगे। दूसरा फ़ायदा ये होगा जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो इसी पानी के अंदर हमारा निकल जाएगा। वड़े बहुत अच्छी तरह से तल चुके हैं। अब हम इन्हें बाउल के अंदर सीधा गर्म पानी जो हमने करके रखा है उसके अंदर डालते जाएंगे। इस तरह से आप 4-4, 5-5 बड़े उतारते जाइए और बाउल के अंदर ट्रांसफ़र करते जाइए। बहुत ही सॉफ्ट और अच्छे वड़े बनकर तैयार हुए हैं और इसको हम बहुत जल्दी से आराम से बना सकते हैं। इन वड़ों को हम 2-3 दिन रख भी सकते हैं। बस हमें अगर वड़े रखने हैं 2-3 दिन तो हमें इन्हें पानी में भी नहीं डालना और कांजी में भी नहीं डालना। कांजी वड़ा बनाते समय आप सबसे ख़ास बात जो ध्यान रखने वाली है कि हमें कांजी वड़े के अंदर बड़े जब भी डालने चाहिए जब हमें सर्व करना हो। अगर हम 2-3 दिन बड़े कांजी के अंदर डाल के रख देंगे तो इनमें बहुत ही गंदी स्मेल हो जाएगी, और ना ही हमें कांजी जो है वो दही के अंदर, कई लोग दही के अंदर कांजी फेंटते हैं, उससे दही की स्मेल बहुत बेकार हो जाती है बड़े कांजी के अंदर। तो इसलिए अगर आपको दही कांजी के अंदर डालना है तो जब आप सर्व करने लगें उसी समय डालें। अब मैं धीरे धीरे सारा पानी निचोड़ कर और इस बड़ों को एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लूँगी। जितनी मुझे कांजी सर्व करनी है 2 से 3 गिलास, उतने ही बड़े मैंने बाउल में ट्रांसफ़र किए हैं। अब मैं इसके अंदर जो कांजी हमारी बनकर तैयार हुई है वो पलट दूँगी। देखिए कितना सुंदर रंग आया है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और चटपटी कांजी बनकर तैयार है। अब हम इसको थोड़ा सा स्मोकी फ्लेवर देंगे। इसके लिए मैंने एक कोयले के पीस को गैस के ऊपर तेज़ी गरम कर लिया और कटोरी के अंदर कोयला रख के उस पर 1/4 टीस्पून हींग डाली और सिर्फ 2-3 बूंदें मैंने इसमें देसी घी डाली है। अब हम इस कटोरी को इस तरह से कांजी के अंदर टिका देंगे और प्लेट से ढक देंगे। 2 से 3 मिनट के लिए हम प्लेट को इसी तरह से ढका रहने देंगे और इससे कांजी के अंदर बहुत ही अच्छा स्मोकी और तीखा फ्लेवर आएगा। इस तरह अब हम इसे निकाल लेंगे। हमें ज़्यादा देरी से इसमें नहीं रखना है। हमारी बहुत अच्छी कांजी बनकर तैयार है। अब मैं इसके अंदर थोड़े से बस पुदीने के पत्ते बहुत बारीक काट कर और डाल दूंगी, जिससे इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। पुदीना गर्मियों का एक बहुत ही अच्छा गिफ्ट है। ये हमारे शरीर की गर्मी भी दूर करता है और हमें लू लगने से बचाता है।
हमें डेली इस्तेमाल जो है उसमें पुदीने का करना चाहिए। अब हम बड़ों को गिलास के अंदर डालकर सर्व करेंगे और सर्व करने से पहले आप इन्हें 2-3 घंटे तक फ्रिज में रखकर ठंडा कर लीजिए, जिससे इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। इस तरह से बहुत अच्छी कांजी बनकर तैयार हुई है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ बेल आइकन को भी प्रेस करें। अगर आप और कोई रेसिपी मुझसे चाहते हो जो मैं बनाऊं, या आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स के ज़रिए दे सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, और अगर आपको रेसिपी पसंद ना आई हो तो मेरी से जो गलती हुई है उसे मुझे माफ़ करें। होली की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबकी होली बहुत बहुत मुबारक। मेरी वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। आप सबका दिन बहुत बहुत शुभ हो।